समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो कि 4th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, उसका पहला चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपको आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो चैप्टर है, बुक है, उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। रेफ्रिजरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम ए स्पेस और सब्सटेंस टू रिड्यूस एंड मेंटेन टेम्परेचर लोअर देन सराउंडिंग। दोस्तों, रेफ्रिजरेशन क्या होता है? रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस या स्पेस या किसी सिस्टम से हीट को निकालते हैं दोस्तों, जिससे क्या होता है कि जो उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसका उससे कम हो जाता है दोस्तों। उसी को हम लोग रेफ्रिजरेशन कहते हैं। जैसे हमें कोई भी, मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है, उसमें से हम हीट निकालेंगे तभी वो क्या होगा, वो ठंडा होगा दोस्तों, उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा दोस्तों। और हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं। ये जो रेफ्रिजरेशन है उसका क्या क्या प्रिंसिपल है। तो पहला प्रिंसिपल है कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर लोअर देन दोज ऑफ द सराउंडिंग एंड मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। दोस्तों, जो आपको ये पहला जो प्रिंसिपल है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो आपका सराउंडिंग का से कम होता है दोस्तों। जैसे कि हमें कोई सब सिस्टम लगाना पड़ता है रेफ्रिजरेशन करने के लिए। जैसे आपका सराउंडिंग का जो रूम का टेम्परेचर है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अगर हम रूम का टेम्परेचर कम करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम कोई सब्सटेंस लगाएंगे या कोई भी मतलब सिस्टम लगाएंगे। मान लीजिए एसी हमने लगाया, एयर कंडीशनिंग, जो क्या करेगा, आपको हीट को रिमूव करेगा दोस्तों। तो हीट कहाँ जाएगी? बाहर आपके सराउंडिंग में जाएगी। दूसरा, द इफेक्ट हैज बीन एक्म्प्लाइज्ड बाय नॉन साइक्लिक प्रोसेस। दोस्तों, जो इफेक्ट है, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, वो आपको नॉन साइक्लिक प्रोसेस पे होता है। टू प्रोड्यूस दिस इफेक्ट रिक्वायर्स सस्टेन मशीनरी कॉल्ड मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। दोस्तों, जो हमें किसी भी सिस्टम से कूलिंग करने के लिए जो मशीन की आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन कहते हैं दोस्तों। वर्किंग मीडियम ऑफ सच मशीन्स कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। इस जो दोस्तों कार्य मीडियम होता है, कार्य माध्यम होता है उस मशीन्स का, उस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन कहते हैं। अब हम लोग रेफ्रिजरेटर्स का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेशन इम्प्लॉइज द कूलिंग ऑफ ए सिस्टम, इट मे बी ऑब्टेन्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स। दोस्तों, जो रेफ्रिजरेटर है उसके कुछ मेथड्स हैं, क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला मेथड होता है, पहला टाइप है नेचुरल मेथड और दूसरा है आर्टिफिशियल और मैकेनिकल मेथड। ये देखिए, पहले मेथड के अंदर आता है एयर रेफ्रिजरेटर्स। एयर रेफ्रिजरेटर्स के अंदर दोस्तों हम लोग रिवर्स कार्नोट साइकिल और बेल कोलेमन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो आपका रेफ्रिजरेटर्स होता है उसको हम वेपर रेफ्रिजरेटर्स कहते हैं। वेपर रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों, हम लोग मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या तरीका होता है आपको रेफ्रिजरेशन करने का। द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में बी प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग द सब्सटेंस टू बी कूल्ड इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कूलिंग मीडियम सच एज। दोस्तों, जो हमें कोई भी सिस्टम को, कोई भी सी भी सब्सटेंस को कूल करना है तो वो कैसे कूल होगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जब हम प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा कूलिंग मीडियम के। जैसे आइस, जैसे हम कहीं किसी भी सब्सटेंस पर आइस को रख देंगे, बर्फ़ जो होता है दोस्तों, जो उसका जो टेम्परेचर वो कम होता है, ठंडा होता है, किसी जगह पर रख देंगे तो क्या हो, वो जो जगह होगा जहाँ पर आइस रखा रहेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ठंडा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका कुछ टाइप से देख लीजिए, आइस रेफ्रिजरेशन, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसको आप एग्ज़ाम में लिख देंगे जिससे आपको नंबर भी मिल जाएगा। अच्छा, अब हम एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे कि जो रेफ्रिजरेशन है दोस्तों, प्रतिशन जिसको हिंदी में कहते हैं आप लोग, उसका क्या क्या उपयोग है दोस्तों। तो पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मतलब कि जो भोजन दोस्तों हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जैसे डिलीवरी होता है, तो उसको हम रखने के लिए क्या करते हैं, एक कूलिंग सिस्टम के अंदर रखते हैं, जिससे क्या होता है कि खाना ख़राब नहीं होता है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर।
इंडिया इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, एसी यानी कि जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी केमिकल जो होता है आपको उसको ठंडी जगह पर रखते हैं दोस्तों। मेडिकल एंड सर्जिकल किट जो होती है, वेरियस फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम घरों में क्या होता है दोस्तों, खाना को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं कि फ्रिज के अंदर जो रेफ्रिजरेटर हमारे घरों के अंदर होता है उसके अंदर खाना को रखता है, जिससे खाना ख़राब नहीं होता जल्दी दोस्तों। अब हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स हैं उसको देख लेते हैं कि क्या क्या एलिमेंट यानी कि कंपोनेंट रहता है आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। तो पहला होता है दोस्तों रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट एक लिक्विड होता है दोस्तों, जिसका प्रयोग किया जाता है आपको एयर कंडीशनिंग और क्या बोलते हैं जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर एक पतली ट्यूब यानी जिसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं उसके जरिए ये रेफ्रिजरेंट पास करता है दोस्तों, कूलिंग करता है रेफ्रिजरेंट। ये कंडेंसर का क्या काम होता है? कंडेंसर का ये काम होता है कि आपको जो स्टीम होती है उसको वाटर में कन्वर्ट करता है। कंप्रेसर आपको लगा रहता है दोस्तों, इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व। उसके बाद हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। द प्रोसेस यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन सर्टेन टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर प्योरिटी कंडीशन इन इंडोर स्पेसेस। दोस्तों जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है उससे हम क्या करते हैं, रूम के टेम्परेचर और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो सेम होता है, तो हम क्या करते हैं रूम के टेम्परेचर को कम करने के लिए सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर से हीट को रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारा सिस्टम कूल हो जाता है दोस्तों। और इसके कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग एलिमेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एलिमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का पहला चैप्टर है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक देखिएगा और इसका नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, आपको बहुत काम आएगा एग्जाम में। जो एयर कंडीशनिंग का जो एलिमेंट होता है वो होता है फैन, फिल्टर, रेफ्रिजरेशन प्लांट, हीटर, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन इक्विपमेंट, कंट्रोल सिस्टम। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन यूनिट यानी कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन इज मेजर्ड इन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। दोस्तों जो हम रेफ्रिजरेशन होता है उसको टन में मेजर करते हैं, टन में मापते हैं। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है उसे वो क्या होता है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, वो उसको हम टन में मापते हैं। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब है दोस्तों कि किसी रूम में हम 0 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर में कितना केजी वाटर को क्या करते हैं कि वाटर आइस में कन्वर्ट करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों जो लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है वो होता है 335 किलो जूल पर केजी, ठीक है, किलो जूल पर केजी। अब दोस्तों हम लोग जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालेंगे कितना आता है, तो 1 टन बराबर आपका होता है दोस्तों, 1 टन बराबर होता है आपका 1000 केजी, ठीक है। और उसके बाद जो आपका दूसरा आया है 335 किलो जूल जो होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है। 24 घंटे में हम लोग क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 24 घंटे में जो वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1000 इंटू 335 किलो जूल अपॉन 24 इंटू 60, यानी कि दोस्तों हमको मिनट में निकालना है। तो जो आपका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आता है वो आता है 232.6 किलो जूल पर मिनट। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन दोस्तों जो होता है वह 232.6 किलो जूल पर मिनट। यहाँ पर 210 किलो जूल पर मिनट इसलिए लिखा हुआ है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो होता है दोस्तों वो आपका 232.6 किलो जूल होता है। लेकिन जो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो 1 टन बराबर जो दोस्तों होता है 990 क्या होता है आपका किलो 990 केजी होता है दोस्तों 1 टन बराबर। इसीलिए हम लोग दोस्तों 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट लिखते हैं, जिसको हम लोग वाट में कन्वर्ट करते हैं तो 3.5 किलो वाट आता है। अब हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ कूलिंग प्रोड्यूस्ड बाय ए सिस्टम, दिस कूलिंग ऑब्टेन्ड एट एक्सपेंस ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोस्तों रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, किसी भी सिस्टम के द्वारा जो हमें कूलिंग प्रोड्यूस्ड होती है वो कितने अमाउंट में कूलिंग हमें मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं।
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है COP इंटू वर्क डन। COP इंटू वर्क डन दोस्तों। COP क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। अब हम लोग रेफ्रिजरेटर का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है उसको देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ डेट हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट। दोस्तों जो आपको COP होता है रेफ्रिजरेटर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? COP इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क सप्लाई। दोस्तों रिलेटिव COP जो होता है आपका वो होता है एक्चुअल COP अपॉन आइडियल COP। डिफरेंस बिटवीन COP एंड एफिशिएंसी। दोस्तों जो बेसिक डिफरेंस होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी के बीच, तो वो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एफिशिएंसी। दोस्तों इस एफिशिएंसी का उल्टा होता है आपका COP। और ये डायग्राम है, आप इसको बना लेंगे दोस्तों अपने नोट में। अब यहाँ पर देखिए जो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है वो आपका Q1 अपॉन Q2 माइनस 1 होता है दोस्तों। Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, ठीक है। और आपको COP ऑफ पंप होता है Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, ये देखिए यहाँ पर। और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर मैंने बता ही दिया, Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। और आपका देख लीजिए दोस्तों जो COP ऑफ पंप हम ये से भी लिख सकते हैं, COP ऑफ पंप इक्वल टू होता है आपका COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। देखिए COP ऑफ पंप इक्वल टू होता है Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1 प्लस 1 इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस चैप्टर में आपको इस वीडियो में RAC का पहला चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर का लिंक ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए अगर कोई डाउट है तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।